आईसीसी चेयरमैन की दावत पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना हो गए। चेयरमैन पीसीबी श्रीलंका में पाक भारत मैच देखेंगे। मोहसिन नकवी श्रीलंका में मुख्तलिफ बोर्ड सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी श्रीलंका में कौमी स्क्वाड से भी मुलाकात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप पाक भारत का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज कोलंबो स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ी वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लेंगे। साहिबजादा फरहान, बाबर आजम का बल्ला खूब रन उगलेगा। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान की घूमती गेंदें भारतीय सुरमाओं को तिगनी का नाच नचाएंगी। उस्मान तारिक का खौफ भी भारतीय बैटिंग लाइन पर हावी। क्रिकेट शायकीन बड़े मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश, शाहीनों को फेवरेट करार दे दिया। कल एक बड़े लेवल का मैच होगा। बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद है कल भी अच्छा खेलेंगे। कप्तान सलमान अली आगा पाक भारत टाकरे में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं मैच में स्पिन बॉलर्स का किरदार अहम होगा। फास्ट बॉलर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। उस्मान तारिक 2 मरतबा क्लियर हो चुके, मालूम नहीं लोग क्यों एतराज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात एहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंकन दौरे के दौरान श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2026 का इजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक 13,000 रुपए दिए जाएंगे। चारों सूबों और कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्दो-बदल पर बातचीत कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, कोशिश कर रहे हैं टैरिफ में रद्दो-बदल का बोझ मुतवस्सत और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में जायजा लेंगे मुजव्वज़ा टैरिफ तरमीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। मुज़ाकरात में मुजव्वज़ा टैरिफ तरमीम के महंगाई और मौशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लेंगे। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 253.17 रुपये से बढ़कर 257.56 रुपये हो जाएगी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल महंगा होकर 273.78 रुपये हो जाएगा। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर लिया गया है। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो चुकी। पंजाब इस वक्त टेररिज्म फ्री सूबा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास से खिताब। कहा, 500 से ज्यादा डाकुओं ने कच्चे में दहशत का माहौल बनाया हुआ था। रियासत के अंदर रियासत बनाई गई थी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जायपनाह नहीं। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारे 2 सूबों और खित्ते में अब भी दहशतगर्दी है, चौकन्ना रहना होगा। उम्मीद है दहशतगर्दों को सर नहीं उठाने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दहशतगर्दी से छुटकारा पा लिया। एक ज़माना था जब शहर गैर महफूज थे, रोज़ बम धमाके होते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शाम से आए वफ्द और हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार के मतवल्ली की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी का कहना था, हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मत मुस्लिमा के दिलों में खास मुकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमतें हासिल होंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा, मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी मुआहदों बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुआशी और आबी मुफादात के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी के खिलाफ हतक इज़्ज़त के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म के गवाह डिप्टी डायरेक्टर फेडरल प्रेस का बयान कलमबंद। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की तिबी बुनियादों पर सजाएं मुअत्तल किए जाने की दरख्वास्त दायर। तोशाखाना बलगारी सेट केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। कराची में काछोड़ के करीब मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में जांबाग अफराद की तादाद 14 हो गई। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुडाब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। जांबाग 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मैयतें कोटरी रवाना कर दी गईं। हादसे का शिकार फैमिली शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची आई थी। कराची में जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन अरकान ने अतजदगी से मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा किया। जुडिशल कमीशन अरकान ने गुल प्लाजा के अंदरूनी और अकबी मकामात का मुआयना किया। डीसी जनूबी चीफ फायर ऑफिसर ने जुडिशल कमीशन को ब्रीफिंग दी। गुल प्लाजा के तरफ गंदे पानी की वजह से वफ्द को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में सेफ सिटी वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की नुमाया कामयाबी। सेफ सिटी मेरा प्यारा टीम ने 14 साल पुराना गुमशुदगी केस कामयाबी से हल कर लिया। सेफ सिटी टीम ने 14 साल पहले बिछड़े अब्दुस समद को खानदान वालों से मिलवा दिया। 2012 में सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाला 4 साल अब्दुस समद वालिदैन से बिछड़ गया था। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज जल्द मशरिक़ वुस्ता रवाना कर रहे हैं। ईरान से डील ना होने की सूरत में हमें इस जहाज की जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे, वरना ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज हो सकती है। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ तवील ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। अमरीकी अहदेदारों का कहना है ईरान के खिलाफ हमले की मंसूबाबंदी इस बार ज्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरानी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। अमरीका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश की मुंतखब अरकान पार्लियामेंट का सरकारी गजट जारी कर दिया गया। 9 मुंतखब अरकान के हल्फ बर्दारी की तैयारियां जारी। कौमी पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों में से 297 के 9 मुंतखब अरकान के सरकारी नताइज जुम्मे की रात को शाया किए गए। खालिस्तान के क़याम के लिए सरगर्म सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश बेनकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की अदालत में कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाते थे।
लंदन में माह रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां, गलियां रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। मेयर लंदन सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड की पहली फतह ओमान को 96 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आमने सामने। स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में भी आज मुकाबला होगा। नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप सियालकोट में अंडर 17 और अंडर 19 मुकाबले। गुजरांवाला की टीम शेर पंजाब की पहली, पेशावर की टीम खैबर फाइटर्स ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। रेत का मैदान, रेसर्स की स्पीड और महारत का कड़ा इम्तिहान। चौलिस्तान जीप रैली का चौथा रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 79 रेसर्स 216 किलोमीटर ट्रैक का फासला तय कर रहे हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में 10वें फेस्ट फेस्टिवल का दूसरा रोज। मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन की भी शिरकत। 3 रोजा फेस्ट फेस्टिवल में 70 से ज्यादा सेशन होंगे। अदब, सकाफत, मौसीकी और सियासत पर बातचीत होगी। क्वेटा में 3 रोजा बसंत का दूसरा रोज। शहरी रिवायती जोशो खरोश के साथ पतंगबाजी में मसरूफ। नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग सभी रंगारंग त्यौहार को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। और हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी की खबरें अफवाह निकली। हानिया आमिर का मदाहों के लिए वेडिंग प्रैंक। हानिया आमिर ने अपनी सालगिरह का दिन खास बनाने के लिए शादी की वीडियो बनाई। बाद में आसिम अजहर के डांस करने की वीडियो भी वायरल कर दी।